दिल तो नहीं चाहता कि इस ट्रांसमिशन में कोई भी ऐसी बात की जाए जिससे आपका दिल दुखे, लेकिन आप क्या करें, मजबूरी है। हमारा दिल दुखा है तो कुछ यकीनन आपका भी दिल दुखा ही होगा, तो थोड़ा जिक्र उसका भी हो जाए। ग्रीन शर्ट्स की शिकस्तों का सिलसिला जनाब जारी है। सीनियर खिलाड़ी भेजें तब भी शाहिद साहब यही रिस्पांस है, जूनियर्स को भेजें तब भी यही है, डोमेस्टिक वालों को ट्राई करें तब भी यही है, यंग टैलेंट को ट्राई करें तब भी ये हाल क्या है? मुल्क बदला, मैदान बदला, कप्तान बदला, लेकिन रिवायत ना बदल सकी। हमारी कब किस्मत बदलेगी, हमारी कब तकदीर बदलेगी? इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं। ओए बेशर्मो, ओए बेगैरतो, पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने वालों। आखिरी 10 T20 मैचों में आप 8 मैच हार गए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में आप 9वें नंबर पर आए। चैंपियंस ट्रॉफी आप एशिया की कंडीशन में हार गए। आखिरी 6 वनडे मैचों में आप 4 हार गए। भाई फिर तंकीद नहीं होगी तो क्या आपको फूलों के हार पहनाएंगे? क्या करेंगे फिर मुझे बताइए। और ये कुत्ते कमीने शक्लों के कुत्ती शक्ल के लोग, ये कुत्ता गाली है क्या? डॉग बोल दूं, डॉग की शक्ल के लोग। यार मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा डॉबरमैन आ रहा था ग्राउंड में जो आकर किसी को काट लेता? साले कुत्ते नहलाते थे तुम लोग, तुम्हें इज्जतें मिली है यहाँ पर। रोजे की हालत में क्रिकेट टीम की ऐसी परफॉर्मेंस हो तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो देख रहा है वो बस ऐसे ही देख रहा है। खून ही जल रहा है ना देखने वाले का। खून खोलता है खून। पखाना मलते तुम्हारे मुंह के ऊपर। क्या करें तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर मुंह पे खड़े होके? तुम्हें विमेन क्रिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, वहां जरूरत है तुम्हारी। मर्दों वाली क्रिकेट में तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है। हम इस कैटेगरी में जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, ये नीचे की टीमें आती हैं क्योंकि हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंच गई है। फैसल, न्यूजीलैंड की टीम तो हमें पता है कि इतनी स्ट्रांग है, तो हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करके जाते? मतलब बार बार हमें हारने का जोश है क्या? मतलब ये प्रैक्टिस उन्होंने की है, ये प्रैक्टिस है। ये तो गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते हैं वो अच्छा ज्यादा खेलते हैं। कभी लोगों की BCD टीमें हमें मारती हैं, कभी ये टीमें हमें मारती हैं, आर्म सीरीज में हम हारते हैं, ट्राई नेशन सीरीज में हारते हैं, चैंपियन ट्रॉफी में भी घर में हारते हैं। दोस्तों, एक तरफ भारत में 22 मार्च से IPL की शुरुआत होने वाली है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने यहाँ ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में मार खाने के बाद उनकी टीम गई है न्यूजीलैंड, जहां न्यूजीलैंड की सी टीम 15,000 किलोमीटर दूर बुलाकर उन्हें हर मैच में हराते ही जा रही है। पाकिस्तान की एक के बाद एक लगातार हार देखकर पाकिस्तानी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप बहुत बात कर रहे थे ना कि हमारे पुराने खिलाड़ी ठीक नहीं है, जिनके साथ हम ICC T20 वर्ल्ड कप भी हारे, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस रही, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हम एशिया की कंडीशन में हार गए, 50 ओवर का टूर्नामेंट हम इंडिया में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। ये है आपके नौजवान खिलाड़ी, आपको बताने की कोशिश की जा रही है, आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस टीम के साथ उस्मान मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेले, जिम्बाब्वे में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, उनको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बात किया हुआ है। 22 माह के बाद टीम में वापस आए हारिस, और लग रहा है कि कोई तालमेल नहीं है उनका। हसन नवाज को चले मैं मान लेता हूं कि आपने उमैर बिन यूसुफ के ऊपर फौकिया दी है, लेकिन भाई कम से कम उसको बता तो दो, उसको सिखा तो दो कि यार किस तरह खेलना है, क्या करना है, थोड़ा रुककर खेलना है। अब आ जाते हैं हारिस रऊफ की तरफ। हारिस रऊफ का देखिए मसला यह है कि हारिस रऊफ के लिए किसी शायर ने खूब कहा है कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हारिस रऊफ साहब फरमा रहे हैं कि कल्चर बन गया पाकिस्तान में सिर्फ तनकीद करना। भाई हारिस रऊफ ही थे जब लाहौर कलंदर के लिए 2 टूर्नामेंट जीते तो लाहौर कलंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने इनको प्रेस किया। हमने भी जी बिल्कुल, हम भी इधर ही बैठे हुए थे तब। सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड चाहूंगा आपसे। हारिस रऊफ कह रहे हैं कि यहाँ पर तनकीद कल्चर बन गई है। आखिरी 10 T20 मैचों में आप 8 मैच हार गए। ICC टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में आप 9वें नंबर पर आए। चैंपियंस ट्रॉफी आप एशिया की कंडीशन में हार गए। आखिरी 6 वनडे मैचों में आप 4 हार गए। भाई फिर तनकीद नहीं होगी तो क्या आपको फूलों के हार पहनाएंगे? क्या करेंगे फिर मुझे बताइए। एब्सोल्युटली। और फिर शिकायत वाला आंसर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तनकीद होती है तो फिर शिकायत भी होती है, फिर शिकवे भी होते हैं। आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, हम सारों की बातें हुई हैं और हमने किस तरह इनकी आप नहीं सिर्फ पूरा पाकिस्तान प्रेस कर रहा था। यही हारिस रऊफ ने 10 आउट किए थे, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को जिताया था। कह रहे थे क्या बॉलिंग किया हारिस रऊफ ने। भाई जब छोटी सी चीज के ऊपर, एक जीत के ऊपर आपको आसमान पर ले जाएंगे तो फिर हार के ऊपर आपको जो है तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा राशिद भाई, हम आपके पास आएंगे या आपसे भी सिलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि राशिद भाई को तो शदीद एतराज़ात हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये टीम बनाकर भेजी है। राशिद भाई, अब ऑकलैंड जाएंगे, हम क्या कोई गीदर सिंगी निकाल लें, क्या नया कर लें? बस यही है जो है। शादाब से आपको पता है कि ओवर 1 ही कराया गया और उसमें 10 रन खा लिए, मगर शादाब इज बैक। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि शादाब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लास्ट 14 मैचेस में से 4 में बॉलिंग नहीं की और उनके 10 मैचेस में 4 विकेट थी और 2 मैचेस में उन्होंने 4 ओवर पूरे किए थे जिसमें 50+ रन दिए थे। उनको एज ए बैट्समैन लेके गए
और जब आप ऐसे बैट्समैन लेके गए तो अबरार का आज प्लेइंग 11 में बनता था, क्योंकि जितना शॉर्टर गेम होगा अबरार विकेट लेने की सलाहियत रखता है पावर प्ले में। पहले मैच में हारिस रोफ को नहीं खिलाया और मैच में इंप्रूव करते हैं, आउट करते हैं, वो रन भी कर देते हैं। तो आपके मेन बॉलर नहीं खेले। आज अगर देखा जाए हारिस खेले तो अब्बास आफरीदी वैसे ही नहीं खेले, तो अबरार भी नहीं खेले। वीकेस्ट बॉलिंग अटैक खेल रहा था। मोहम्मद अली ने 34 रन 2 ओवर में पावर प्ले में दे दिए और 26 रन 1 ओवर में शाहीन आफरीदी ने दे दिया और 6 रन शायद दिए थे। तो हमारे पावर प्ले में 5 ओवर का पावर प्ले अगर आज था, मुझे सही से यकीन नहीं है, लेकिन 5 ओवर का होगा या 4.5 या 5 ओवर 6 रन बनाए और हमने 36 रन बनाए। 30 रन का फर्क था पावर प्ले में। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और बॉलिंग में इनको देखना पड़ेगा कि अपने तीनों इस स्लॉट में 3 बेहतरीन बॉलर जो हैं, ये नहीं बोल रहा कि वर्ल्ड क्लास है, हारिस है, अब्बास आफरीदी है, शाहीन है और अबरार है। तो इनको तीनों अब शायद अबरार होते तो कोई विकेट भी ले जाते। मतलब अबरार होंगे तो फिर शादाब नहीं होंगे, या शादाब होंगे तो अबरार नहीं होंगे। कोई ऐसी भी साइंस है या ये दोनों भी एक वक्त में हो सकते हैं? हम इस कैटेगरी में जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका ये नीचे की टीमें आती हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंच गई है। हमारा मसला ये है कि कल मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो देखी, सोहेब मकसूद हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने बहुत ही लॉजिकल बात की है और पहली बार मैंने किसी क्रिकेटर को ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ हो रही है तबाही उसके बारे में बात करते हुए सुना। क्योंकि मसला सारा ये हो रहा है फैसले पिछले 8-10 साल से कि स्ट्रक्चर में दरारें पड़ रही हैं और हम जो है वो इमारत पे रंग रोगन करके उसे खूबसूरत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो हो रहा है ये नजर आ रहा है और आगे जो हो रहा है वो भी नजर आएगा, क्योंकि क्रिकेट आपकी हॉकी की सतह पर जाने वाली है। वजह उसकी ये है कि आपके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजन लेवल पे जो कुछ हो रहा है वही ऊपर आ रहा है, वो टैलेंट ही आपके सामने से चला जाता है। एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है फर्स्ट क्लास इवेंट, जिसका जो 5वें नंबर का बॉलर है, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, मोहम्मद आजम, वो लड़का लाहौर कलंदर ने भी पिक किया है और वो एचईसी जावेद मेमन साहब को बड़ा इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी टीम से उसे खिलाया। वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो अगर तो ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं होती और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह ना होती तो इस तरह के कितने बच्चे खो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट के क्लब जो चलाता है उसके क्लब की टीम में नहीं है और आप उसकी बात नहीं मानते तो आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह के जो रीजन चलाते हैं, जो अहदेदार हैं, उनके क्लबों में नहीं है, उनके करीब नहीं है, तो आप रीजन की टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो जब अच्छा खासा टैलेंट जो है वो यहीं से खो जाता है तो फिर आगे आपको क्या मिल रहा है? सर, दूसरा ये है कि स्पोर्ट्समैन गुलाम, आगे हमें ये मिल रहा है ना कि शोएब मलिक मेंटोर भी हैं। शोएब मलिक जो है वो टीवी चैनल्स पे आके गेम भी खेलेंगे और उसके बाद शोएब मलिक आगे दोबारा से क्रिकेट खेलेंगे और वो जो बच्चा है जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं वो नहीं खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा ना। आज के मैच की अगर बात कर ले फवाद भाई, मैं पाकिस्तान का प्राइम फास्ट बॉलर हूं। इश्तिहार में आपने सुना होगा, ये प्राइम फास्ट बॉलर 4 छक्के 1 ओवर में। अच्छा, ओपनर हम लेकर गए, मुझे समझ में नहीं आ रही, हसन नवाज को शायद उनको समझ में नहीं आ रही, या फिर हमें देखने वालों को समझ नहीं आ रही, क्रिकेट चलाने वालों को समझ में नहीं आ रही। आप पहले मैच में इसी तरह आउट हुए हैं, दूसरे मैच में आप ना पिच असेस कर रहे हैं, ना कंडीशन असेस कर रहे हैं। ये लाहौर या कराची की पिच नहीं है जहां पे इतना तेज हवा नहीं चलता है, हिलता जुलता नहीं है। फवाद भाई, पाकिस्तान की कैप लेना इतना सस्ता है क्या? जी बिल्कुल हो गया। उसकी वजह है कि नीचे से आपके क्रिकेटर नहीं आ रहे, प्लेयर नहीं आ रहे। हम सब नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे क्रिकेट एक्सप्रेस चैनल में। जबकि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने वनडे टीम का किया ऐलान। भारत पाकिस्तान से खास नेता रखे वालों 2 युवक को दिया मौका। नई दिल्ली, न्यूजीलैंड ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम को घोषित किया है। फिलहाल दोनों टीम के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज चल रही है, जिसका आखिर मुकाबला बुधवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। मैचेल स्टेनर की गौर मौजूदगी में टॉम लैथम कीवी टीम की कमान संभालेंगे। न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे टीम में 21 साल के अनैक्टम पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर मोहम्मद अफसर को जगह कर दी है। इसके साथ ही भारतीय मूल के लगे स्पिनर आदि अशोक को भी